हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सुरचन मित्रा। सो आज का हमारा क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो। 8 की घात 24 धन 8 की घात 25 धन 8 की घात 26 धन 8 की घात 27 धन 8 की घात 28 इज डिविजिबल बाई। यानी कि जो ये पूरी की पूरी टर्म है ना हमारी, ये किससे विभाजित होती है, इनमें से हमें ये बताना है। तो यहाँ पे आपका एक जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर होगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो यहाँ पे हमारा जो कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है वो है हमारा क्या, मॉड्यूलर अर्थमेटिक। और ये मॉड्यूलर अर्थमेटिक होता क्या, पहले तो आप इसको बेसिक से समझिए। जैसे कि मेरे को कह रखा है कि मैं 7 को 2 से डिवाइड करता हूँ, तो हम जानते हैं कि 2 3 6 हो जाएगा और एक क्या बच रहा है, यहाँ पे शेष बच रहा है। ठीक है जी। तो मैं इसी चीज़ को अगर मॉड्यूलर अर्थमेटिक के इसके हिसाब से लिखना चाहता, तो मैं ऐसे लिख सकता था कि 7 जो होता है इक्विवेलेंट होता है 1 के मॉड्यूलर मॉड्यूली ऑफ 2। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हम जब 2 से 7 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक शेष बचता है। इस चीज़ को मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, लिखना चाहूँ तो। ठीक है जी। और अगर मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज़ की और होती है कि जो जिससे हमने ये डिवाइड किया ना, जैसे 2, तो 2 के कोई भी मल्टीपल ले लूँ, 2 के गुणज जो होते हैं उनको मैं इसमें घटाऊँ बढ़ाऊँ जोड़ूँ, मतलब जो भी घटाऊँ बढ़ाऊँ, उससे भी जो ये शेषफल होता है ना, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो यहाँ पे 2 के गुणज क्या हो सकते हैं, नेगेटिव में लो चाहे पॉजिटिव में लो, आपकी मर्जी। नेगेटिव में क्या हो सकते हैं, -2, -4, -6, -8। ऐसे पॉजिटिव में क्या हो सकते हैं, 2 4 6 8। ऐसे ही यहाँ बहुत हो सकते हैं। अब इनमें से कोई भी एक उठा के मैं बोल रहा हूँ ना, आप चाहे यहाँ पे जिसके जिससे हम भाग दे रहे हैं 2 से, उसके किसी भी गुणज को जोड़ो या घटाओ, हमारे शेषफल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो अकड़ बकड़ करके हमने ये वाला ले लिया, ठीक है, 6 ले लिया। तो 7 में से मैं 6 को जोड़ूं, तब हमारा क्या होता है, 13 होता है। 2 से 13 में भाग दे के देख लो आप, तो शेष क्या बचने वाला है, 2 छक्का 12, एक बचने वाला है। चाहे मैं इसको यहाँ पे घटाता 7 - 6, तो क्या होता है, एक बचता, और एक में 2 का भाग जाएगा, 2 जीरो बाहर जाएगा, तो कितना बच रहा है, एक बच रहा शेष। अब चाहे आप किसी भी और को भी उठा के इसी प्रकार से देख सकते हो। तो ये भी एक इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो ये आपने समझा होगा मॉड्यूलर अर्थमेटिक क्या होती है। तो अब इसी लॉजिक को फॉलो करेंगे हम इस क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास जो ये टर्म दे रखी ना, इसमें देखो 8 की घात 24 सब में कॉमन हो सकती है, तो वो हमने बाहर ले ली। तो अंदर क्या क्या बच रहा है, यहाँ पे तो बच जाएगा 1। यहाँ पे क्या बचेगा आपका, यहाँ पे बचेगा 8 की घात 1 बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 8 की घात 2 बच जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 8 की घात 3 बच जाएगा। और यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, 8 की घात 4 बच जाएगा। ठीक है जी। इसको हम डिवाइड करना है हमने, इनमें से किसी एक से पूरी पूरी बार विभाजित होने वाला है। देखो, इसमें से 31 तो एक अभाज्य संख्या ही है। अगर मुझे 26 से देखना ये विभाजित है, तो मैं ये देख सकता हूँ 13 गुणा गया 2 26 होता है। तो 13 और 2 से अगर विभाजित हो जाती है तो हो जाएगी भाई ये 26 से विभाजित। और 24 के लिए हम ये देख सकते हैं 8 3 24 होता है, तो 8 और 3 से अगर डिवाइड होती है तो ये क्या हो जाएगी, ये पूरा का पूरा नंबर 24 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही 56 के लिए मैं क्या देख सकता हूँ, 8 गुणा गया 7। ठीक है, इन दोनों से डिवाइड हो जाएगी, तो ये पूरी की पूरी संख्या 56 से भी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे 31 से देखना है, तो ये संख्या वैसे 31 से डिवाइड है। हम यहाँ पे चेक तो करना ही पड़ेगा। अब जैसे 31 से देखना है, तो 8 की घात 24 को छोड़ो, ये पीछे वाली जो टर्म है इसको देखते हैं, ये डिवाइड हो रही है नहीं हो रही है। ठीक है। अब ये कुछ ऐसा ही है ना, जैसे हमारे पास यहाँ पे लिखा रहता है 2 गुणा आ गया 3 बटे, आपके पास लिखा है थोड़ा बड़ी लेते हैं, 12 गुणा आ गया, कितना लिखा था 32 डिवाइड बाई 4 कर रखा था। ठीक है जी। अब 4 से चाहे ये विभाजित हो जाए, ये विभाजित हो जाए, ये इन दोनों का प्रोडक्ट कुछ होगा ना, तो वो हमारा वो 4 से डिवाइड होने वाला है। कुल मिला के 4 यहाँ से हटेगा, पूरी पूरी बार विभाजित करेगा। अगर इनमें दोनों में से कोई एक विभाजित हो जाता है, तब 20 का मतलब है ये पूरी की पूरी संख्या क्या होती है, 4 से विभाजित होती है। जैसे 4 3 12, 3 बार कट गया तो 3 गुणा आ गया 32, पूरी पूरी बार विभाजित हो गया। समझ गए होंगे ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। तो इसी लॉजिक को फॉलो करते हुए यहाँ पे 8 की घात 24 को छोड़ते हैं। ये तो इतनी बढ़िया है, इसको हम खोल के तो देख नहीं सकते हैं, तो हम इसको चेक करते हैं, इसको हम चेक कर सकते हैं। तो जैसे सबसे पहले हम बात आती है 8 को देखते हैं। अगर मैं 8 को इसी मॉड्यूलर वाली जो हमारे अर्थमेटिक थी उसके लॉजिक के हिसाब से लिखूँ, तो 8 को मैं 8 के इक्विवेलेंट लिख सकता हूँ मॉड 31। इसका मतलब ये हो गया कि मैंने 31 से जब भाग दिया इसमें 8 में, तो 0 बाहर गया और 8 क्या बचा, शेष बल बचा। ठीक है। अगर मैं 8 की घात 2 की बात करूँ यहाँ पे, तो 8 की घात 2 के लिए क्या हो जाएगा, 8 की घात 2 के लिए हो जाएगा आपका 8 अटक कितना होता है, 64। 64 होता है ना, 8 8 64। ठीक है। तो ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मॉड 31, यानी 31 से भाग देना पड़ेगा इसमें। तो 31 दूनी कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा 62 और कितना बचेगा शेष 2, यानी कि 8 की घात 2, 2 के इक्विवेलेंट आया। अब मुझे 8 की घात 3 देखना है, तो 8 की घात 3 किसके इक्विवेलेंट आने वाला है, 8 की घात 2 और 8 का क्यूब को हम ऐसे लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर इंटू 8। तो यहाँ पे अगर मैं ये मॉडल है मैं इनकी देखना चाहूँ कि कितना शेषफल रहने वाला है, तो 8 गुणा गया 2 कर सकता हूँ यहाँ पे, कितना हो जाएगा 16। तो ये रहने वाला है, यानी कि इसका इक्विवेलेंट हम 16 के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है जी, 16 शेष रहने वाले हैं 8 की घात 3 में अगर 31 से भाग देते हैं, इसका मतलब ये हुआ। ऐसे ही 8 की घात 4 के लिए चेक करोगे आप, तो 8 की घात 4 के लिए जब चेक करोगे भाई साहब, तो आपका क्या हो जाएगा, 8 की घात 3 को मैं 16 लिख सकता था और 8 की घात 4 को मैं इसका ऐसा लिख सकता हूँ 8 की घात 3 गुणा 8। तो 8 की घात 3 हो गया 16 और इंटू 8, 8 हो गया 8, तो 16 कितना हो गया 128। और 128 और मॉड 31 करूँ मैं, अच्छा नहीं, मैं इसको इक्विवेलेंट लिखूंगा तो किसके बराबर हो जाएगा, तो 128 को भाग दोगे अगर आप 31 से तो कितनी बार जाएगा, 31 चौको कितना होता है भाई, चरी कम 4, 4 यहाँ 12, 124। तो यहाँ पे देखो कितना बच रहा शेष, 4 शेष बच रहा है, तो ये इसको इक्विवेलेंट लिख सकते हैं हम 4 के। ठीक है जी, मोड 31 ऐसे। ठीक है जी, अब यहाँ पे ये सारी की सारी जो वैल्यूज़ आई, हाँ जैसे ये एक भी था, एक को हम क्या लिख सकते थे, एक को हम लिख सकते थे इक्विवेलेंट एक के, मॉड 31। 31 को 31 से एक में भाग दूंगा मैं तो कितनी बार जाएगा, 0 बार जाएगा और एक ही शेष बचेगा, तो इसको एक लिख सकते थे। अब यहाँ पे ये सारे मॉड्यूलर वाली जो टर्म है इनको अगर मैं सारों के शेषफल को ऐड में है ना, यहाँ पे एडिशन में है तो जोड़ूंगा, एक का एक रहा, 8 वाले का क्या आया हमारा 8 आया, प्लस 8 के स्क्वायर का कितना आया आपका यहाँ पे 2 आया, फिर 8 के क्यूब का कितना आया 16 आया, 8 के घात 4 का आया आपका 4 आया। इन सब का सम करके देखो भाई, 8 एक 9, 9 2 11, 11 और 4 कितना होता है 17, 11 और 4 15 होता है यार, 15 और 16 कितना होता है 31 होता है। ठीक है, इन सब का जो इक्विवेलेंट आ गया 31 के बराबर आ गया। और 31 जो होगा अगर मैं इसको 31 से डिवाइड करूंगा तो ये तो पूरी पूरी बार डिवाइड होने वाला है ना, इट मीन्स जो ये वाली टर्म है हमारी 31 से डिवाइड हो रही है, तो इट मीन्स ये पूरा का पूरा जो नंबर है वो हमारा क्या हो रहा होगा 31 से डिवाइड हो रहा होगा। अब यहाँ पे हम और नंबर्स के लिए जब चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे जैसे 2 से तो ये डिवाइड हो जा रहा है लेकिन 13 से नहीं हो पा रहा है, इट मीन्स 26 से नहीं होने वाला है। ऐसे ही जब आप चेक करोगे 8 से तो ये डिवाइड हो रहा होगा लेकिन 3 से नहीं हो पा रहा है, इट मीन्स 24 से तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये है ना 26 से डिवाइड होना है तो दोनों से डिवाइड होना पड़ेगा इसको, 24 से डिवाइड होना है तो दोनों से होना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पे 8 से हो रहा है लेकिन 7 से नहीं हो रहा है, इसलिए 56 से भी नहीं होगा। आप ये बाद में खुद ही चेक कर सकते हो, लॉजिक आप समझ ही गए हो। तो ये था जी आज का कॉन्सेप्ट, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमें इसी प्रकार का जो कंटेंट है वो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो फिर मिलता है किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।